हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टेम के बारे में। ठीक है, स्टेम के बारे में बता दिया था व्हाट इज स्टेम, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था। इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मैंने बताया भी था कि जब कोई भी प्लांट के पार्ट अपनी प्राइमरी फंक्शन को छोड़ करके एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने लगे, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। अब वो मॉडिफिकेशन चाहे रूट का हो, चाहे स्टेम का हो, चाहे लिप्स का हो। जनरली इन्हीं तीनों का मॉडिफिकेशन होता है। फ्लावर्स का कम है, फ्रूट्स का भी कम है, क्योंकि फ्रूट्स का प्राइमरी फंक्शन या सेकेंडरी जो कह लो, फूड स्टोर करना, वो फूड स्टोर करता है। सीड को प्रोटेक्ट करना, सीड को प्रोटेक्ट करता है। जर्मिनेशन में सीड को हेल्प करना, उसमें सारे काम वो करता है। तो लगभग जो प्राइमरी है वही उसके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। तो फ्लावर के, सीड के और ये कह लो कि फ्रूट के बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होते नहीं हैं। हाँ, कुछ एडेप्टेशन ज़रूर उसमें आ जाते हैं। अदरवाइज आइए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एक्चुअल में स्टेम का कैरेक्टर में मैंने बताया भी था कि स्टेम जनरली क्या होता है कि अबव द ग्राउंड होता है। ठीक, लेकिन मैंने ये बताया था कि कई बार क्या हो जाता है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है, और मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो किस किस फॉर्म में मॉडिफाइड होता है ये देख लो। 3 तरह के मॉडिफिकेशन इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं जो अंडर द ग्राउंड होते हैं, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दूसरे ऐसे होते हैं अंडरग्राउंड, ये मतलब बिलो द सॉइल होता है, या ये कह लो कि देखने में लगेगा कि रूट है जबकि होता है वो स्टेम है। अंतर बताया भी था, फिर बता दूंगा मैं। दूसरा होता है सब एरियल का मतलब सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये ना तो हवा में रहेगा ना ज़मीन के अंदर रहेगा, मतलब एक तरह से ग्राउंड के लेवल में रहेगा, या ये कह लो कि सरफेस पे रहेगा, सरफेस के लेवल में रहेगा। और थर्ड जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है एरियल मॉडिफिकेशन। ये एरियल मॉडिफिकेशन हवा में जो स्टेम अबव द ग्राउंड होते हैं उनमें होता है एरियल मॉडिफिकेशन। तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दूसरे पढ़ने हैं हमें सब एरियल मॉडिफिकेशन, और तीसरे पढ़ने हैं एरियल मॉडिफिकेशन। हम शुरुआत करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से। एक बार मैं नाम बता देता हूँ, फिर मैं एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में अगर देखते हैं तो 4 तरह के मिलते हैं। एक मिलता है राइजोम। मैं बताते चलता हूँ, बेटर रहेगा। राइजोम की एक खासियत ये होती है कि अगर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, जैसे अंडरग्राउंड है ये, मान लो सपोज दैट ग्राउंड है, ये ऊपर स्टेम हो गया, अगर ये हॉरिजेंटल ग्रो कर रहा है, ये हॉरिजेंटली इस तरह से, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन अगर हो तो उसे हम बोलते हैं सब एरियल, यानी हॉरिजेंटल होगा। ये हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं ग्रो करेगा। ये जब भी ग्रो करेगा तो हॉरिजेंटली ग्रो करेगा। जैसे आपने देखा होगा जिंजर, टर्मरिक, ये जितने होते हैं इनमें हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है। ये हॉरिजेंटल मतलब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइजोम। एग्जाम्पल जिंजर याद रखिए, टर्मरिक याद रखिए, ये दोनों वर्टिकल हॉरिजेंटल ग्रोथ करते हैं। हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। इसमें क्या होगा, हॉरिजेंटल ग्रोथ। ठीक है। सेकंड जो होता है, जब वर्टिकली ग्रो करने लगे तो उस तरह के हम राइजोम को बोलते हैं, उस तरह के अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं कॉर्म। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्म। कॉर्म में क्या होगा, वर्टिकल ग्रोथ होता है। वर्टिकल ग्रोथ इसमें होता है जनरली, यानी सीधा का सीधा ये अंदर जाता है। एक अरवी की वैरायटी होती है, बड़ी अरवी बोलते हैं उसको, बंडा भी बोलते हैं, सीधे वर्टिकल डाउनवर्ड जाता है इस तरह से। अगर देखेंगे तो ये ऊपर स्टेम होता है उसका, और ये इस तरह से वर्टिकल होता है। बड़ी वाली अरवी देखना, मार्केट में मिलती है, ये सब्जी भी बनाए जाते हैं इसके, इसको कॉर्म बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मिलेगा आपको, एमोर्फोफाइलस, जमीन कंद बड़े बड़े होते हैं, वो भी वर्टिकल ग्रोथ होता है उसमें। ये इस तरह से, इसमें भी देखोगे तो इस तरह से लेयर इसमें बनी रहती है।
ये वर्टिकल ग्रोथ होती है कॉर्म। एमोर्फोफाइलस याद रखिए, इसलिए जमीन कंद याद रखिए, एमोर्फोफाइलस, तो उसको बोलते हैं कॉर्म। अगर ये इरेगुलर अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो करने लगे तो उसको बोलते हैं ट्यूबर। इरेगुलर ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूबर। एज यू नो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ट्यूबर में क्या होगा, इरेगुलर ग्रोथ होगा, इरेगुलर स्वेलिंग हो जाता है, इसमें कोई फिक्स इसका शेप और साइज नहीं होता है कि ये होगा कैसा। पोटैटो देखा होगा आपने, इरेगुलर ग्रोथ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबर। ये ट्यूबर हो गया, ठीक है। ट्यूबर के बाद राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, ट्यूबर हो गया, और एक होते हैं बल्ब। बल्ब में क्या होता है कि एस्फेरिकल ग्रोथ होती है। जब एस्फेरिकल ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं बल्ब। बल्ब में क्या होगा, एस्फेरिकल ग्रोथ होगा। यानी कि आपने देखा होगा ऑनियन, गार्लिक, एलियम सेपा, ओनियन, एलियम सेटाइवम, गार्लिक, इसमें देखेंगे तो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे रूट्स निकले मिलेंगे। गार्लिक में, सॉरी ओनियन में, गार्लिक में भी ऐसा ही होता है। तो ये बल्ब लाइक होता है, स्फेरिकल ग्रोथ होती है। फिर से सुन लें, जब हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं राइजोम। टर्मरिक, जिंजर याद रखें। जब वर्टिकल ग्रोथ होता है, सीधे वर्टिकली ग्रो करे, तो उस तरह के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं कॉर्म। वर्टिकल ग्रोथ होता है। इरेगुलर जब ग्रोथ हो या इरेगुलर स्वेलिंग हो अगर उसमें, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबर, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। एंड एस्फेरिकल ग्रोथ अगर होती है उसमें, एस्फेरिकल स्वेलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं बल्ब, एलियम सीपा और एलियम सेटाइवम, यानी ऑनियन और गार्लिक। तो ये थे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सब एरियल में देखिए क्या होता है। सब एरियल यानी ना तो ये ऊपर हवा में रहेंगे ना ज़मीन के अंदर रहेंगे। इसमें देखिए क्या क्या होता है। तो इसके 4 टाइप्स हो गए। अब इसको देखते हैं एरियल वाले को। एरियल में सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो है रनर जो होता है, इसमें देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो सपोज दैट ये हमारे ग्राउंड है, सरफेस है, तो ये ग्राउंड से चिपक के, इसका एग्जांपल दूब ग्रास, ऑक्जेलिस भी होता है और दूब ग्रास भी होते हैं। तो ये ज़मीन से ऐसे चिपक के ये जाते हैं, ग्राउंड से एकदम सटे हुए रहेंगे, और जहाँ इनमें नोड होते हैं, इसमें लंबे इंटरनोड होते हैं, नोड्स जहाँ होंगे उस हर नोड से इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाता है। हर नोड से इसमें रूट्स निकलेंगे और उस रूट से, उस नोड से फिर नए प्लांट निकलेंगे। दूब ग्रास देखे होंगे, पतली पतली इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनमें। इस तरह से ये हर जगह जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ ये निकलना शुरू कर देते हैं। दूब ग्रास इसका बेस्ट एग्जांपल है, और ऑक्जेलिस, इसको बोलते हैं रनर। ये ग्राउंड से चिपक के चलते हैं, इनको रनर बोलते हैं। हम अगर इसको कट कर दें तो कोई बात नहीं, ये वाला ग्रो कर जाएगा। इसको भी कट कर दें तो मतलब सेपरेट भी कट कर दें तो ये ग्रो कर जाते हैं। ये जो पैरेलल ये हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रनर। ये हॉरिजेंटल जो इंटरनोड ग्रो कर रहा है, वैसे पूरा का पूरा दूब ग्रास इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अदरवाइज इसको हम रनर बोलते हैं। तो ये थे रनर के बाद नेक्स्ट जो है वो है सकर। याद रखिएगा, द स्टेम दैट ग्रो पैरेलल या हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द ये कह लो ग्राउंड आर कॉल्ड रनर। एग्जाम्पल दूब ग्रास एंड ऑक्जेलिस। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सकर। इसमें देखो क्या होता है, रनर के बाद दूसरा है सकर। सकर में क्या होता है कि ये ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। ये दूसरा है, मैं इधर लिख देता हूँ सकर। इसमें देखो क्या होता है, एक्चुअल में इसमें ज़मीन के अंदर के जो स्टेम होते हैं उसमें से ब्रांचेस निकलती है। कुछ दूर तो वो ज़मीन के अंदर निकलती है, बाद में ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सकर। मिंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर ये ग्राउंड है, इस तरह से कुछ प्लांट अगर यहाँ ग्रो किए हुए हैं, ये रूट्स हो गए, स्टेम इसका कुछ स्टेम के पोर्शन अंदर होता है
और स्टेम से ही इसकी ब्रांचेज निकलती है और ये ऐसे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ भी ये इस तरह से इसमें रूट्स निकल आएंगे। इसी को हम बोलते हैं सकर। सकर बोलते हैं। अब यहाँ भी लीव्स निकलेगी, इसमें भी ये सब जगह इसकी लीव्स निकलेगी, मिंट की, पुदीना की। अच्छा, इसकी खासियत भी है, अगर इसकी स्टेम को लेकर के कट करके हम लगा दें घर पे तो बड़ी आसानी से ये ग्रो कर जाएगा। पुदीना घर में भी हो जाएगा ये फिर से। मतलब हम इसको अपने लॉन में या अपने बालकनी में भी इसको हम गमले में उगा सकते हैं। इसको सकर बोलते हैं। यहाँ से फिर रूट्स निकलेगा। हाँ, यहाँ से फिर नया सकर निकल जाएगा ये स्टेम से, ये फिर ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, फिर नया प्लांट बना लेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये फैलता बहुत तेज़ी से है ये सकर। इधर भी निकल जाता है ये, कोई ज़रूरी नहीं एक ही साइड निकले। ये यहाँ फिर नया प्लांट बना लेगा, यहाँ रूट्स बना लेगा। तो इस तरह से सकर मिंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये उस स्टेम के पोर्शन से निकलता है जो अंडर द ग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम से ये निकलेगा, न्यू प्लांट बना लेगा, दैट इज कॉल्ड सकर। तो एक है रनर, दूसरे हो गए सकर, तीसरे होते हैं एस्टोलोन्स। इसकी देखो क्या खासियत होती है। थर्ड जो होते हैं वो है एस्टोलोन्स। इसमें क्या होता है कि ये ज़मीन से निकलेगा, इट इज सिमिलर टू रनर बट देयर इंटरनोड्स रिमेन अबव द ग्राउंड। इस तरह से ये होगा, देखने में ही पता चल जाता है। इस तरह से अगर ग्राउंड है तो इसमें देखो ग्रोथ कैसी होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, रनर में एक नोड से, मतलब ये नोड है और ये बीच वाला इंटर नोड है, नोड से एक स्ट्रेट ब्रांच निकलेगा। एस्टोलोन्स में चारों तरफ ब्रांचेज निकलती है, मतलब फैलेगा ये हर नोड पे। इस तरह से होता है एस्टोलोन्स। कोलोकेशिया में होता है ये ऊपर इस तरह से उठ के जाएगा ये, फिर एक यहाँ निकलेगा, ये ब्रांचिंग चारों तरफ इसकी होगी। ये इस तरह से ब्रांचिंग करता है ये, मतलब एक तरह से ये कह लो ना कि रनर में एक सिंगल प्लांट निकलेगा, इसमें से ग्रुप ऑफ प्लांट निकलेंगे हर नोड से। इधर भी कई सारे प्लांट निकल जाएंगे, इधर भी निकल जाएंगे। तो इसकी एक खासियत यही होती है। सकर में कई सारे प्लांट निकलेंगे इसमें, एस्टोलोन्स में। ये बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एस्टोलोन। तो ये जो एस्टोलोन का इंटरनोड, रनर में ध्यान रखना, रनर में ये पैरेलल टू ग्राउंड चलेगा और एक जगह से एक ही न्यू प्लांट निकलेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो बीच वाला इंटरनोड होगा ये अबव द ग्राउंड होगा, और दूसरा ये कंडीशन आएगी कि एक जगह से कई ब्रांचिंग निकलेगी। इसमें से सिंगल ब्रांच था, इसमें कई ग्रुप ऑफ ब्रांचिंग है, दैट इज कॉल्ड एस्टोलोन्स। तो ये एस्टोलोन्स होते हैं, रनर, सकर, एस्टोलोन्स। इसके बाद एक और होता है ऑफसेट। इसके बाद है ऑफसेट। अच्छा, इसका एग्जांपल बता दिया था कोलोकेशिया, कोलोकेशिया बताया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑफसेट। ऑफसेट में देखो क्या होता है। ऑफसेट भी एक तरह से रनर की तरह होती है, रनर की पैरेलल होती है, लेकिन अंडर द ग्राउंड चलती है। ये जनरली वाटर हैसिंथ है, पानी के अंदर रहेगी, पानी के सरफेस पे नहीं रहेगी। रनर की तरह ही होते हैं ये सारे के सारे लगभग। इनमें देखो क्या होता है, वाटर हैसिंथ इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑफसेट का। जैसे ये वाटर सरफेस हो गए, तो इनमें क्या होता है, ये इसकी लीव्स होती है, और ये इस तरह से इसके रूट्स निकलती है, फ्लोटिंग रूट्स। इसी में से ऑफसेट यहाँ दूसरा आएगा, इसको पैरेलल बना लो,
पैरेलल आएगा ये। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू प्लांट बनाएगा, फिर यहाँ से ये रूट्स निकलेंगे, ये इसकी लीव्स होती है। इस तरह से ये डार्क ग्रीन कलर के वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी बोलते हैं इसको, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती है। ये आपने अक्सर तालाब में, पॉन्ड में देखा होगा, पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं, बहुत डेंस हो जाते हैं। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। एक्चुअल में जो अंग्रेज़ थे इसको लेके आए थे इंडिया में इसलिए क्योंकि वो पहले कलकत्ता में आए थे, तो वहाँ पे क्या है कि पॉन्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिशरीज ज़्यादा होती है वहाँ पे, मच्छी पालन ज़्यादा होता है, राइस और फिश वहाँ का फेमस फूड है। तो वो जो पॉन्ड के गंदे पानी थे, ब्लैक कलर के पानी, वो देखने में गंदे लगते थे, तो वो ले आए इसको वाटर हाइसिंथ को कि उस पानी के ऊपर हम उगाएंगे तो देखने में सुंदर लगेगा, पूरा ग्रीन, अच्छा लगता भी है, अच्छा फील आती है। इसमें फ्लावर भी होते हैं। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया बोलते हैं इसको, आइकॉर्निया, या इसी को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि बाद में ये इतना फैल गया वाटर हाइसिंथ कि ये टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि पानी के ऊपर इतना डेंस लेयर बना देता है कि अंदर ना तो लाइट जा पाते हैं, ना तो ऑक्सीजन जा पाती है, और अंदर के ये पानी के अंदर के जितने ऑक्सीजन है उसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड फिशेज हैं उनकी डेथ होने लगती है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। मछलियों को सबसे लार्ज स्केल पे इसने डिस्ट्रक्शन किया था, और वहाँ के लोगों का फेमस फूड है राइस और फिश, जिसका कारण इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये जो नीचे निकलता है इसमें वाटर हाइसिंथ में, इसी को बोलते हैं हम ऑफसेट, ऑफसेट। तो ये 4 हो गए। रनर, फिर से बता दूं, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू ग्राउंड चलेगा हॉरिजॉन्टली। दूसरा बताया था सकर, एग्जाम्पल इसका हो गया दूबग्रास और ऑक्जेलिस। दूसरा बताया था मैंने सकर, सकर का एग्जाम्पल मिंट और क्राइसेंथेमम दोनों है। सकर मतलब अंडर द ग्राउंड से निकलेगा, थोड़ी दूर अंडरग्राउंड रहेगा, बाद में अबव द ग्राउंड आ जाता है, न्यू प्लांट बना लेता है। मिंट और क्राइसेंथेमम याद रखिएगा। तीसरा एस्टोलोन्स, सिमिलर टू रनर बट देयर इंटरनोड्स रिमेन अबव द ग्राउंड एंड एट ईच नोड इट प्रोड्यूसेज नंबर ऑफ ब्रांचेज or branches in all directions. Runner produces branches in only one direction, that is vertical direction, while Estolons produces branches in all directions. Example, Colocasia. And offset, it is also similar to runner, but its internode remain under the soil, under the ground, under the water, and it also produces many branches at each node. हर नोड से ये भी बहुत सारे ब्रांचेज बनाता है। वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया इसकी सॉरी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये 4 जो थे ये सब एरियल थे, रनर, सकर, एस्टोलोन्स और ऑफसेट। ठीक है, रनर, सकर, एस्टोलोन्स और ऑफसेट, ये 4 थे। इसके बाद है एरियल। एरियल में देखो कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं सबको लिख दूंगा लास्ट में कौन कौन इसके टाइप्स हैं। एरियल मॉडिफिकेशन, अब एरियल में देखो क्या क्या होता है। एरियल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो हवा में मॉडिफिकेशन या एयर में हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट जो एरियल में है एरियल मॉडिफिकेशन वो है टेंड्रिल। होता क्या है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, लीव्स ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, स्टेम्स ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। लीव्स और स्टेम दोनों मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल में। अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो इसको ध्यान रखें। डिफ्रेंशिएट करने के लिए जनरली अगर लीफ की होगी तो शुरू में उसमें क्या होता है, लाइक दिस हो जाते हैं, वो इस तरह से लीफ तो निकलता है, कई बार लीफ टिप टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है। कुछ में लीफ टिप मॉडिफाइड होती है, कुछ में एक्सिलरी बड जो टिप से निकलती है वो पूरी की पूरी मॉडिफाइड हो जाती है, ये हो जाता है। कुछ में क्या होता है, ये पूरे का पूरा एरियल मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये इस तरह से टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाती हैं। स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, जनरली क्लाइंबिंग के लिए होता है, हालांकि क्लाइंबिंग के लिए लीफ का भी होता है, लेकिन जनरली जब डायरेक्ट ब्रांचेज ये लीफ से निकले या एक्सिलरी टिप पे निकले तो वो लीफ का होगा, ध्यान रखना।
लीफ में बताएंगे, लीफ मॉडिफिकेशन में भी टेंड्रिल आता है। यहाँ स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम मॉडिफिकेशन में जो टेंड्रिल होती है वो डायरेक्ट स्टेम के ब्रांचेज से निकलेगी और स्टेम की ब्रांचेज होंगी वो टेंड्रिल में चेंज हो जाता है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में है टेंड्रिल वो है वाइटिस या और ग्रेप वाइन जिसको कहते हैं, ग्रेप वाइन में होता है टेंड्रिल। ये कह लो कि स्टेम modified into stem modified into modified to form लिखो, modified to form coil, modified to form coil और spring like structure for climbing up, दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल। ध्यान रखना ये मॉडिफाइड होगा और क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर चढ़ने के लिए ये हेल्प करेगा या ऊपर किसी न किसी में क्लाइंब करने में मदद करेगा, उसको हम स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। पैसिफ्लोरा और ग्रेप वाइन में इसका मॉडिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पैसिफ्लोरा और ग्रेप वाइन। पैसिफ्लोरा और ग्रेप वाइन। सेकंड जो होता है टेंड्रिल के बाद उसको बोलते हैं थॉर्न। थॉर्न में देखो क्या होता है, ये जनरली सिट्रस में होता है। लेमन में देखना, लेमन में क्या होता है कि ब्रांचेज जो होती है वो ब्रांचेज इस तरह से जाती है और ऐसे बहुत नुकीले कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को हम बोलते हैं थॉर्न। थॉर्न इसको बोलते हैं। ये काफ़ी मतलब ये ऑफेंस डिफेंस दोनों में आते हैं ताकि ग्रेजिंग एनिमल इसको खा ना सके। तो थॉर्न जो होता है वो किस में होता है, सिट्रस में होता है। सिट्रस में थॉर्न होता है। तो ये टेंड्रिल हो गया, थॉर्न हो गया। इसके बाद एक फाइलोक्लेड होता है। थर्ड जो है वो है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड आपने देखा होगा, ओपुंसिया कैक्टस जिसको हम कहते हैं, कैक्टस में होता है। होता क्या है उसमें कि पूरी की पूरी स्टेम जो है वो स्ट्रक्चर ये मतलब मोटा फ्लेसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी में से इसकी लीव्स मॉडिफाइड होती है इस तरह से। वो होती है एस्पाइंस, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू एस्पाइंस। जो इसके कांटे छोटे छोटे निकले होते हैं वो लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं। और जो मोटा ये फ्लेसी थिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो सैकुलेंट होता है एक तरह से कह लो, तो उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं हम फाइलोक्लेड। और जो एस्पाइंस निकली होती है वो इसकी लीव्स की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है। ये भी ऑफेंस और डिफेंस के लिए होता है। तो फाइलोक्लेड ये थिक मोटा स्टेम होता है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, वो फोटोसिंथेटिक होती है, ये ज़रूर याद रखें। फाइलोक्लेड फोटोसिंथेटिक होता है। फाइलोक्लेड के बाद एक होता है क्लेडोड। एक होता है क्लेडोड, एस्पेरेगस में होता है ये क्लेडोड। इसमें देखो क्या होता है कि स्टेम जो होती है ये मॉडिफाइड हो जाती है इस तरह से और मॉडिफाइड होकर ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम क्लेडोड बोलते हैं। और यहाँ पे हर जगह क्लस्टर में ये निकलती हैं, इसी को हम क्लेडोड बोलते हैं। ये क्लेडोड होता है। और लास्ट एक और होता है बल्बिल। हालांकि बल्बिल अगर देखा जाए तो उसमें भी होता है, पाइनस साइकस के भी प्लांट में बनता है बल्बिल। लास्ट जो है वो है बल्बिल, इस तरह से बनता है ये पूरा का पूरा मॉडिफाइड हो जाता है ये स्टेम और यहीं से एक न्यू लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को हम बल्बिल बोलते हैं। ये बल्बिल होता है।
फूड स्टोर के लिए हालांकि ये बनता है बल्बिल। बल्बिल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, हालांकि साइकस के बल्बिल जो होते हैं वो न्यू प्लांट को जन्म देते हैं, जबकि ये जो बल्बिल है डायस्कोरिया में जो बनता है वो बल्बिल फूड स्टोर के लिए बनता है। डायस्कोरिया में जो बनता है बल्बिल वो फूड स्टोर के लिए बनता है। तो ये टोटल के टोटल मॉडिफिकेशन थे। एक बार मैं इसको कलेक्टिव लिख देता हूँ किसके कौन कौन से क्या क्या मॉडिफिकेशन थे। आप ये चार्ट बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट जो मैंने लिखाया था बताया था वो था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इसमें था, सबसे पहले बताया था मैंने राइजोम। राइजोम बता दिया था टर्मरिक और जिंजर। दूसरा बताया था हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है। दूसरा बताया था मैंने कॉर्म, वर्टिकल ग्रोथ होता है। तीसरा बताया था मैंने राइजोम के बाद से कॉर्म, कॉर्म के बाद से ट्यूबर, इरेगुलर ग्रोथ था पोटैटो, और चौथा जो हो गया वो है बताया था मैंने बल्ब, इरेगुलर ग्रोथ था ये, सॉरी एस्फेरिकल ग्रोथ था ओनियन और गार्लिक। एरियल मॉडिफिकेशन में भी 4 थे। कौन कौन थे? रनर, दूबग्रास और ऑक्जैलिस। दूसरा याद रखें सकर, क्राइसेंथेमम और मिंट, पुदीना। तीसरा याद रखें रनर, सकर, एस्टोलोन कोलोकेसिया, और चौथा ऑफसेट, वाटर हायसिंथ। और उसके बाद एरियल मॉडिफिकेशन भी मैंने लिखा था, बता दिया था। उसको देखो कौन कौन से होते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था टेंड्रिल, पैसिफ्लोरा और ग्रेपवाइन। दूसरा था थॉर्न, सिट्रस। थर्ड बताया था मैंने फाइलोक्लेड। नेक्स्ट बताया था क्लेडोड, और उसके बाद था बल्बिल। तो ये टोटल के टोटल मॉडिफिकेशन है। ये स्टेम के नाम जरूर याद रखें एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे अगर पूछा गया अभी तो ये थे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो बेसिक है वही पूछे जाते हैं आपसे। जो बेसिक मॉडिफिकेशन है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। ये फिनिश हुआ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, थैंक यू।